दोस्तों, परम ज्ञान की दुनिया में आपका स्वागत है। बहुत पुराने समय की बात है जब आसमान से 1 साल तक बारिश की एक बूंद भी नहीं गिरी और खेतों में अनाज का एक दाना तक नहीं उगा। जमींदार तो अपनी अमीरी में बेफिक्र था, लेकिन गरीब किसान के लिए ये जीवन और मौत का बड़ा सवाल बन गया था। जैसे देवा को ही लीजिए, बेचारे के घर में 4 छोटे छोटे बच्चे थे, एक वफादार पत्नी और एक बूढ़ी माँ जिनकी देखभाल की जिम्मेदारी उसके कंधों पर थी। उसने साहूकार से ब्याज पर रुपए उधार लेकर 2 मजबूत बैल खरीदे थे और मन ही मन सोचा था कि जैसे ही फसल कटेगी वह साहूकार का पूरा कर्ज चुका देगा और बैल हमेशा के लिए उसके अपने हो जाएंगे। लेकिन बारिश के बिना सब कुछ बर्बाद हो गया। उसकी सारी उम्मीदें राख में बदल गईं और दिल टूटकर रह गया। मजबूरी में देवा ने उन दोनों बैलों को बहुत सस्ते दामों में बेच दिया और जो थोड़े बहुत पैसे मिले उनसे लगान तो चुका दिया, लेकिन साहूकार का बाकी कर्ज चुकाने और अपने परिवार के भूखे पेट भरने के लिए उसके पास एक पैसा भी नहीं बचा। इस दुख से वो दिन रात बेचैन रहने लगा। आंखों में नींद नहीं आती, मन में सिर्फ चिंता का बोझ। आखिरकार उसकी समझदार पत्नी ने दिलासा देते हुए सलाह दी कि शहर में तो एक आम आदमी भी सुबह से शाम तक 2-2.5 रुपए की कमाई कर लेता है, इसलिए तुम वहां जाकर कड़ी मेहनत से मजदूरी करो और जब अच्छी खासी रकम जमा हो जाए तो साहूकार का कर्ज चुका देना और अगली फसल के लिए नए बैल भी खरीद लेना। पत्नी की यह बुद्धिमानी भरी बात देवा के दिल को छू गई और उसने फैसला कर लिया। अगले ही दिन सुबह की पहली किरण के साथ वो शहर की ओर निकल पड़ा। शहर गांव से बहुत दूर था, रास्ता लंबा और थकाने वाला। देवा उत्साह में लंबे लंबे कदम बढ़ाता हुआ चला जा रहा था, लेकिन उसने ये नहीं सोचा कि इतनी तेजी से चलने से शरीर जल्दी थक जाता है। वह चलता रहा, पसीना बहता रहा और जब सूरज ठीक सिर के ऊपर चढ़ाया तो थकान ने उसे घेर लिया। पैरों में जान नहीं बची, आगे बढ़ने की हिम्मत टूट गई। आखिरकार वो राहत की सांस लेते हुए एक घने छायादार पेड़ के नीचे लेट गया। देवा आराम से उस घने छायादार पेड़ के नीचे लेटा था, मगर शहर जाकर मेहनत मजदूरी करने का जोश इतना था कि वो रोटी साथ ले जाना ही भूल गया। अब भूख उसकी जान पर आई थी, पेट में जैसे आग जल रही थी, पर भूखे रहने के सिवा और कोई रास्ता भी तो नहीं था। एक आध घंटे सुस्ताने के बाद उसने आंखें खोली, मन में नया हौसला भरा और भगवान का नाम लेकर रास्ता तय करने के लिए उठ खड़ा हुआ। जैसे ही वह खड़ा हुआ, उसकी नजर पेड़ की छांव में खड़े एक नूरानी चेहरे वाले संत पर पड़ी, जिनके चेहरे पर ऐसी शांति थी मानो सारी दुनिया की चिंता उनसे कोसों दूर हो। संत ने गहरी नजरों से उसे देखा और बोले, बेटा, तू बहुत गरीब लगता है। देवा का गला भराया, उसने जवाब दिया, हाँ बाबा, मैं सचमुच बहुत गरीब हूँ। संत ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, दुनिया में कोई अमीर कोई गरीब ये सब ईश्वर की लीला है। देवा ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा, मेरे लिए दुआ कीजिए, मैं अपने छोटे छोटे बच्चों को भगवान के भरोसे छोड़कर शहर मजदूरी करने जा रहा हूँ। संत ने पूछा, क्या गांव में तुझे खाने को कुछ नहीं मिलता? देवा ने दुखी मन से कहा, बाबा, क्या बताऊं, साहूकार से कर्ज लेकर मैंने 2 बैल खरीदे थे। सोचा था फसल कटने पर कर्ज चुका दूंगा, मगर बारिश ने धोखा दे दिया, खेत सूख गए। बैल बेचकर लगान तो चुकाया, पर साहूकार का कर्ज और बच्चों का पेट पालना अभी बाकी है। संत की आंखों में दया की चमक उभरी। उन्होंने अपनी झोली में हाथ डाला और एक छोटी सी बांसुरी निकालकर देवा की ओर बढ़ाई। बोले, जब भी तुझे किसी चीज की सख्त जरूरत हो, इस बांसुरी को बजा देना, ये तेरी सारी मुश्किलें दूर कर देगी। देवा को ये बात सुनकर गुस्सा तो आया। उसने सोचा, ये बांसुरी मेरे बच्चों की भूख कैसी मिटाएगी? इसे तो किसी सपेरे को दे देते तो वो खुश हो जाता। उसने मुंह बनाते हुए कहा, बाबा, ये बांसुरी मेरे क्या काम आएगी? इसे तो किसी सपेरे को दे देते तो वो खुश हो जाता। संत ने शांत भाव से कहा, अच्छा तो देख। और उन्होंने बांसुरी को होठों से लगाकर हल्की सी तान छेड़ी, फिर धीमे से बोले, इस गरीब किसान के लिए स्वादिष्ट खाना चाहिए। बस इतना कहते ही देवा की आंखें आश्चर्य से फट पड़ी। सामने हरी घास पर एक रंग बिरंगा दस्तरखान बिछा था, जिस पर गर्मा गर्म रोटियां, खुशबूदार सब्जियां और ऐसी मिठाइयां सजी थीं जो देवा ने पहले कभी नहीं देखी थीं। संत ने प्यार से कहा, जा बेटा, पेट भरकर खा ले। देवा ने झिझकते हुए दस्तरखान की ओर कदम बढ़ाया और जैसे ही उसने पहला कौर मुंह में डाला, स्वाद ऐसा कि उसकी थकान और भूख कहीं गायब हो गई। उसने बेसब्री से खाना खाया, हर निवाला जैसे उसकी जान में जान डाल रहा था। खाना खाकर उसने दिल से भगवान का शुक्रिया अदा किया और भावुक होकर संत के गले लग गया। संत ने हल्के से मुस्कुराते हुए बांसुरी उठाई और बोले, बेटा, इसे ऐसे बजा और जो चाहिए वो मांग ले। देवा ने बांसुरी हाथ में ली और खुशी से झूम उठा, जैसे कोई बच्चा नया खिलौना पाकर नाचता है। थोड़ी देर बाद जब उसका उत्साह थमा तो उसने देखा कि संत कहीं गायब हो चुके थे, मानो हवा में मिल गए हों। देवा ने आजमाइश के लिए बांसुरी को होठों से लगाया और धीमे से बोला, मुझे सवारी के लिए एक सफेद घोड़ा चाहिए। बस पलक झपकते ही थोड़ी दूर पर हरी घास के बीच एक चमकता हुआ सफेद घोड़ा चरता दिखाई दिया। उसकी माने हवा में लहरा रही थी।
देवा खुशी से उछलता हुआ घोड़े के पास दौड़ा, उसकी कमर थपथपाई और हौले से उस पर सवार हो गया। रास्ते में उसने बांसुरी को गौर से देखा। ये कोई साधारण बांसुरी नहीं थी, बल्कि सोने की चमक लिए एक अनमोल रत्न थी। उसने अपनी पुरानी मैली चादर में बांसुरी को सावधानी से लपेटा और घोड़े को तेजी से दौड़ाते हुए अपने गांव की ओर चल पड़ा। रास्ते में साहूकार, जो किसी काम से बाहर निकला था, ने उसे देखा और आंखें फाड़कर सोचने लगा, ये गरीब देवा इतना शानदार घोड़ा कहाँ से ले आया? कहीं इसने कोई चोरी तो नहीं की? जब देवा पास आया तो साहूकार ने हंसते हुए तंज कसा, मियाँ देवा, घोड़ा तो ले आए, लेकिन मेरा कर्ज चुकाने का इंतजाम भी किया कि नहीं? देवा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बताओ तुम्हारा कर्ज और ब्याज मिलाकर कितना हुआ? साहूकार ने हिसाब लगाया और बोला, कुल 450 रुपए। देवा ने हंसकर कहा, ठीक है, कल आकर ले जाना, और मूंछों पर ताव देते हुए आगे बढ़ गया। साहूकार उसकी बात सुनकर हक्का बक्का रह गया, क्योंकि गांव में देवा की गरीबी किसी से छिपी नहीं थी। वह तो इतना गरीब था कि उसे कभी गधे की सवारी भी नसीब नहीं हुई थी। आज इतना कीमती घोड़ा देखकर साहूकार के मन में तरह तरह के सवाल उठने लगे और वह कुछ सोचता हुआ अपने घर की ओर चल पड़ा। अगले दिन जब साहूकार देवा के टूटे फूटे कच्चे मकान पर पहुंचा तो देवा ने उसका बड़े प्यार से स्वागत किया और उसका पूरा कर्ज चुका दिया। साहूकार ने चालाकी से कहा, भाई देवा, कल हिसाब में मुझसे गलती हो गई, मेरे 100 रुपए और बाकी हैं। देवा ने साहूकार की चालाकी भरी बात सुनकर अपनी मूंछों पर हाथ फेरते हुए हल्के से मुस्कुराया और बोला, कोई बात नहीं साहूकार जी, कल आकर वो 100 रुपए भी ले जाना। साहूकार चुपचाप वहां से चला गया, मगर उसके मन में खटका लगा हुआ था। वह सोचने लगा कि देवा को जरूर कोई खजाना हाथ लग गया है, वरना इतनी आसानी से 100 रुपए देने का वादा कोई गरीब नहीं करता। उसने रुपये घर में रखे और ठान लिया कि देवा की इस नई अमीरी का राज हर हाल में पता करना है। वह चुपके से देवा के टूटे फूटे कच्चे मकान के आसपास मंडराने लगा, कभी झांक कर अंदर देखता, कभी कान लगाकर कुछ सुनने की कोशिश करता। सारा दिन बीत गया, मगर उसे कोई खास सुराग नहीं मिला। फिर उसने सोचा, शायद रात के सन्नाटे में देवा अपनी पत्नी से कोई राज की बात कहे। ये ख्याल आते ही साहूकार ने उसी रात वहीं रुकने का फैसला कर लिया। उसका दाव सही निकला। रात जब 11 बजे और चारों ओर गहरी खामोशी छा गई, देवा ने एक छोटा सा दिया जलाया, अपने पुराने कंबल में से उस चमकती सोने की बांसुरी को निकाला और आराम से बैठकर उसे धीमे धीमे बजाया। फिर उसने नर्म आवाज में कहा, मुझे 200 रुपये चाहिए। बस पलक झपकते ही कंबल पर चमचमाते 200 रुपये प्रकट हो गए। देवा ने अपनी पत्नी की ओर देखकर कहा, लो, इनमें से 100 रुपये साहूकार के लिए रख लो और बाकी 100 रुपये घर के खर्च के लिए है। साहूकार ये जादुई नजारा छिपकर देख रहा था। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वह चुपके से अपने घर लौट गया और सारी रात यही सोचता रहा कि किसी तरह इस जादू का राज सीख लिया जाए। अगले दिन साहूकार फिर देवा के पास पहुंचा और 100 रुपए मांगे। देवा ने बिना देर की अपनी पत्नी से रुपये लिए और साहूकार को दे दिए। साहूकार ने रुपये लेते हुए चालाकी भरी मुस्कान से कहा, देवा, मुझे सब पता चल गया है। आज मैं गांव वालों को बता दूंगा कि तू जादूगर है और तेरे पास जादुई बांसुरी है। फिर गांव वाले तुझे यहां से निकाल देंगे। देवा ये सुनकर सन्न रह गया और बोला, साहूकार जी, ऐसा मत करना, मैं इस गांव को किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ सकता। साहूकार ने तंज कसते हुए कहा, अगर गांव में रहना है तो वह बांसुरी मुझे दे दे। देवा ने बात को संभालते हुए कहा, लेकिन साहूकार जी, वह बांसुरी तुम्हारे लिए बेकार है, इसका जादू सिर्फ मैं ही चला सकता हूं। देवा की बात सुनकर साहूकार ने चालाकी भरी नजरों से उसे देखा और बोला, अगर यह बांसुरी मेरे काम नहीं आ सकती तो तुझे यह वादा करना होगा कि जो कुछ तू अपने लिए मांगेगा उसका दुगना मेरे लिए मांगेगा। देवा ने थोड़ा सोचा, फिर साहूकार की शर्त मान ली। साहूकार खुशी से उछलता हुआ अपने घर लौट गया, मानो उसने कोई खजाना पा लिया हो। उस दिन से देवा ने एक नियम बना लिया, अगर वह अपने लिए 100 रुपये मांगता तो साहूकार के लिए 200, अगर अपने लिए एक भैंस लेता तो साहूकार के लिए 2। इस तरह कुछ ही समय में साहूकार की दौलत आसमान छूने लगी। उसने गांव की ढेर सारी जमीनें और मकान खरीद लिए और उसकी शान और शौकत देखकर गांव वाले हैरान रह जाते थे। लेकिन एक दिन देवा का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया। उसने सोचा, ये साहूकार अपनी लालच की वजह से मुझ पर हावी हो रहा है, इसे इसकी शर्त का सबक सिखाना ही होगा। ये सोचकर उसने अपनी चमकती सोने की बांसुरी निकाली, होठों से लगाई और गहरी सांस लेकर बोला, मेरी एक आंख फूट जाए और साहूकार की दोनों। बस उसी पल देवा की एक आंख की रोशनी चली गई। साहूकार अचानक अंधा होकर तड़प उठा।
उसने गांव के बड़े बड़े हकीमों और वैद्यों को बुलवाया, मगर सबने एक स्वर में कहा, खोई हुई आंखों की रोशनी अब भगवान के सिवा कोई वापस नहीं ला सकता। हार कर साहूकार ने देवा को बुलवाया और गिड़गिड़ाते हुए कहा, भाई, अपनी बांसुरी से मेरी आंखों की रोशनी वापस मंगा दे। देवा ने शांत लेकिन कड़वी आवाज में जवाब दिया, साहूकार जी, ये आसान नहीं। तुमने मेरे हिस्से से दुगना लिया था। मैं एक आंख से काना हुआ और तुम दोनों से अंधे। अब अपनी शर्त की सजा भुगतो, मैं कुछ नहीं कर सकता। साहूकार ने रोते हुए कहा, मैं अपनी शर्त वापस लेता हूं। देवा ने हंसते हुए कहा, बड़ी खुशी से, मगर अब अंधे रहकर ही अपने दिन काटो। इतना कहकर वो हंसता हुआ चला गया। देवा के जाने के बाद साहूकार देर तक फूट फूट कर रोता रहा, मगर अब रोने से क्या फायदा। अगर उसे पहले पता होता कि देवा उसे इस तरह अंधा कर देगा तो वो कोई और चाल चलता। अब वो बिस्तर पर लेटा लेटा सिर्फ देवा से बदला लेने की योजनाएं बनाने लगा। उसके मन में एक ही ख्वाब था कि देवा को ऐसा सबक सिखाए कि वो उम्र भर आंसुओं में डूबा रहे। गांव के बाहर, जहां धूल भरी राहों और जंगली झाड़ियों के बीच सपेरों के डेरे लगे थे, वहां की जिंदगी अपनी ही रंगत में चल रही थी। ये सपेरे जंगलों में घुसकर तरह तरह के सांप पकड़ते, उन्हें सिखाकर तमाशे के काबिल बनाते और फिर गांव देहातों में, कभी कभी शहरों तक जाकर अपने नाच तमाशों से लोगों का मनोरंजन करते। इस तरह उनकी रोटी रोजी अच्छी खासी चल निकलती थी। जिस जंगल से वे सांप लाते, वहां सैकड़ों किस्म के सांप थे। कुछ को वे तमाशे के लिए रखते तो कुछ को खाने के लिए पकड़ लाते। लेकिन उस जंगल की गहराइयों में एक सुनहरा सांप भी छिपा था, जिसके बारे में गांव में साए की तरह रहस्यमयी बातें चलती थीं। बहुत कम लोग इसके बारे में जानते थे, मगर जो जानते थे वे बताते कि ये सुनहरा सांप जिसे देख ले उसे जिंदा नहीं छोड़ता। वो चुपके से आदमी की टांगों से लिपट जाता, उसे धराशाही कर देता, फिर धीरे धीरे जैसे कोई भयानक जादू ऊपर की ओर सरकता और सीने पर मुंह रखकर उसका सारा खून चूस लेता। यही खून उसकी भूख मिटाता था। लेकिन अगर किसी ने सांप का मांस खाया हो तो सुनहरा सांप उसे छोड़ देता, क्योंकि उसका खून उसे कड़वा लगता। और जो आदमी मर जाता, उसका मांस और हड्डियां चमकते सोने में बदल जाती थीं। साहूकार को इस सुनहरे सांप की हर बात पता थी। उसने एक बूढ़े तजुर्बेकार सपेरे को बुलवाया, जिसके चेहरे पर जंगल की धूल और अनुभव की रेखाएं साफ दिखती थीं। साहूकार ने उसे सुनहरे सांप का सारा हाल सुनाया और बोला, ये सांप अपनी मर्जी से ही बाहर निकलता है, किसी आम बांसुरी की आवाज से नहीं। इसे बुलाने के लिए शुद्ध सोने की बांसुरी चाहिए। सपेरे ने लाचारी से हाथ फैलाए और कहा, हुजूर, हम गरीब लोग ऐसी सोने की बांसुरी कहां से लाएं? साहूकार की आंखों में चमक उभरी। उसने चालाकी से देवा के टूटे फूटे मकान का पता बताया और बोला, उस किसान के पास ऐसी ही एक सोने की बांसुरी है। अगर तुम उसे चुरा लाओ तो रातों रात मालामाल हो जाओगे। ये सुनते ही बूढ़े सपेरे का मन लालच की आग में जल उठा। बूढ़े सपेरे की आंखों के सामने सुनहरा सांप चमकने लगा। ढेर सारी दौलत की तस्वीरें बनने लगीं और ऊंची ऊंची हवेलियों के सपने घूमने लगे। साहूकार ने चालाकी भरी नजरों से उसकी लालच को और हवा दी और बोला, उस किसान के घर में 2-4 बच्चे भी हैं। उनमें से किसी एक को चुपके से उठा ले जाना, उसकी खूब देखभाल करना, उसे प्यार से पालना, स्वादिष्ट खाना खिलाना, दूध पिलाना, ताकि वो मोटा ताजा हो जाए। जितना मोटा बच्चा होगा उतना ही ज्यादा सोना बनेगा। साहूकार की ये बात सुनकर बूढ़े सपेरे के मन में लालच का दिया और तेज जल उठा। उसने हाथ जोड़कर कहा, हुजूर, हम आज ही इस योजना को अंजाम देंगे। अगर भगवान ने हमें कामयाबी दी तो हम उम्र भर आपकी सेवा में रहेंगे। साहूकार को दुआएं देकर सपेरा वहां से रवाना हुआ और देवा के टूटे फूटे मकान की ओर बढ़ा। उसने घर को गौर से देखा, हर कोने की टोह ली और फिर अपने डेरे की ओर लौट गया। डेरे पर सारे सपेरे बेचैनी से उसका इंतजार कर रहे थे, क्योंकि साहूकार ने पहले कभी किसी सपेरे को नहीं बुलाया था। उन्हें डर था कि कहीं गांव का जमींदार, जो उनका पुराना दुश्मन था और कई बार उनके डेरे उखाड़ने की कोशिश कर चुका था, साहूकार के साथ मिलकर कोई नई साजिश तो नहीं रच रहा। जैसे ही बूढ़ा सपेरा डेरे पर पहुंचा, सबने घेर कर पूछा, बाबा, खैर तो है? साहूकार ने क्यों बुलाया था? बूढ़े ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे साहूकार तो बड़ा दयालु और मेहरबान है। नाचो गाओ, खुशियां मनाओ, हम सब जल्द ही इतने अमीर हो जाएंगे कि इस गांव को भी खरीद लेंगे। ये सुनकर सपेरों के मुरझाए चेहरों पर रौनक छा गई और उन्होंने खुशी में बूढ़े सपेरे को कंधों पर उठा लिया। फिर बूढ़ा हुक्के के पास बैठा, लंबे लंबे कश लिए और साहूकार की सारी बातें एक एक करके सबको सुनाई। रात के गहरे सन्नाटे में सपेरे भेस बदलकर निकल पड़े।
गांव वाले गहरी नींद में डूबे थे और सपेरे चुपके से देवा के मकान की दीवार फांद गए। देवा, उसकी पत्नी और बच्चे सपनों की दुनिया में खोए थे। सपेरों ने साहूकार के बताए कोने में जाकर काले कंबल में से वो चमकती सोने की बांसुरी निकाल ली। एक सपेरे ने फुसफुसाते हुए कहा, तो ये बांसुरी लेकर तुरंत भाग जा। अगर हम पकड़े भी गए तो ये बांसुरी हमारे पास रहेगी। बस एक सपेरा बांसुरी लेकर रात के अंधेरे में गायब हो गया। फिर बाकी सपेरों ने धीरे से मकान का दरवाजा खोला और अंधेरे की आड़ में एक सपेरे ने देवा के बड़े बेटे बंधु के मुंह पर कपड़ा जोर से दबा दिया, जबकि 2-4 अन्य सपेरों ने मिलकर उसे उठा लिया। बेचारा बंधु, सिर्फ 10-11 साल का नन्हा कमजोर सा बच्चा, उसने हाथ पैर मारकर पूरी ताकत से छटपटाया, मगर इतने सारे मजबूत सपेरों के सामने वो क्या कर पाता। मुंह पर कपड़ा दबे होने से उसकी चीख भी गले में ही दबकर रह गई। सपेरों की चाल कामयाब हो गई और वे उसे लेकर रात के सन्नाटे में गायब हो गए। सुबह होते ही उन्होंने अपना डेरा उखाड़ लिया और गांव छोड़कर कहीं और चले गए। उधर जब सुबह की पहली किरणें देवा के टूटे फूटे मकान में दाखिल हुईं, बंधु की मां की आंख खुली। उसकी नजर खाली चारपाई पर पड़ी तो वो सन्न रह गई। बंधु, जो सुबह इतनी जल्दी कभी नहीं उठता था, गायब था। उसने घबराकर देवा को झकझोरा और बोली, देवा, मेरा बंधु कहाँ गया? देवा ने नींद भरी आंखों से दरवाजे की ओर देखा जो खुला पड़ा था और बोला, कहीं बाहर तो नहीं चला गया, दिखाई तो नहीं दे रहा। मगर मां का दिल कैसे मानता। उसका मन बेचैन हो उठा और वो चीख कर बोली, तुम जाओ, बाहर जाके ढूंढो। अब देवा को जब से वो जादुई बांसुरी मिली थी, वो सुस्ती का शिकार हो गया था। पहले वो सूरज उगने से 1.5-2 घंटे पहले ही खेतों की ओर निकल पड़ता था, मगर अब सूरज सिर पर चढ़ने तक उसकी आंखें नहीं खुलती थीं। बंधु की मां ने गुस्से में उसे फिर झकझोरा और बोली, कभी तो समय पर उठ जाया करो, मेरा बंधु न जाने कहां चला गया। देवा ने बड़बड़ाते हुए उसका हाथ झटका और बोला, अरे जाएगा कहां, बाहर ही होगा। मगर मां की जिद के आगे वो हार गया और बड़बड़ाता हुआ उठ खड़ा हुआ। उसने गुस्से में कहा, जब तक 2-4 थप्पड़ ना पड़े ये लड़का सुधरेगा नहीं। और वो बड़बड़ाता हुआ बाहर निकल गया। उसने खेतों में, बड़े मैदान में, यहां तक कि नंदू बनिए की दुकान पर भी बंधु को ढूंढा, मगर उसका कहीं पता न चला। थक हार कर वो घर लौट आया और सोचने लगा, टांगे तोड़ने से क्या फायदा, बांसुरी बजाकर उसे बुला लूंगा। वो कोठरी में गया, कंबल में हाथ डाला, मगर बांसुरी गायब थी। उसका दिल धक से रह गया। उसने घबराकर कंबल को उठाकर झटका, कोठरी के हर कोने में नजर दौड़ाई, मगर वो अनमोल सोने की बांसुरी कहीं नहीं थी। देवा ने घबराहट में कंबल को झटका, कोठरी के हर कोने में नजर दौड़ाई, मगर वो अनमोल सोने की बांसुरी कहीं नजर नहीं आई। अचानक उसके दिल में खटका लगा और वो समझ गया कि कोई दुश्मन उसकी बांसुरी चुरा कर ले गया। इस ख्याल ने उसके चेहरे को पीला कर दिया। वो दौड़कर अपनी पत्नी के पास गया और बोला, इस साजिश में साहूकार का हाथ लगता है, क्योंकि बांसुरी का राज सिर्फ वही जानता था। पत्नी का चेहरा दुख और डर से सफेद पड़ गया। वो बोली, और मेरा बंधु? देवा ने सिर झटकते हुए कहा, बंधु के गायब होने की वजह समझ नहीं आती। मैं अभी साहूकार के पास जाता हूं, शायद उसकी बातों से कोई सुराग मिले। ये कहकर वो उसी वक्त साहूकार के पक्के मकान की ओर चल पड़ा, मन में गुस्सा और चिंता का तूफान लिए। साहूकार ने उसे देखते ही बड़े आदर से पास बिठाया, नौकर को बुलाकर ठंडी लस्सी मंगवाई और दोस्ताना लहजे में बोला, कहो देवा, क्या परेशानी है? देवा का गला रुंध गया। उसने कहा, साहूकार जी, मेरी बांसुरी चोरी हो गई है और मेरा बड़ा बेटा बंधु भी गायब है। बताइए, मैं अपने बेटे को कहाँ ढूंढूं? साहूकार ने चालाकी भरी मुस्कान के साथ कहा, देवा, मैं तो अंधा हूं, भला तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूं? आसपास के गांव देहातों में ढूंढो, लोगों से पूछो, कोई न कोई तो उसका पता बता देगा। देवा ने गहरी सांस ली और बोला, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। बांसुरी का राज सिर्फ आपको पता था। अगर आपने किसी को ये बात बताई हो तो उसका नाम बताइए, ताकि मैं उससे कहूं, अगर बांसुरी चाहिए तो रख लो, मगर मेरा बेटा मुझे लौटा दो। साहूकार ने नाटकीय अंदाज में सिर हिलाया और बोला, हाँ, ये तो ठीक है कि बांसुरी का राज मुझे पता था, मगर ये भी हो सकता है कि तुम्हारे बेटे ने ही किसी से इसका जिक्र कर दिया हो। शायद उसने सोचा हो कि बाप की गरीबी में क्यों जीना,
इस बांसुरी से तो मैं दुनिया की हर चीज हासिल कर सकता हूं। आजकल के बच्चों को जादुई चीजों का बड़ा शौक होता है। साहूकार की बातें सुनकर देवा का दिल बैठ गया। उसने सोचा, जरूर मेरा बंधु ही बांसुरी लेकर भाग गया है। यह ख्याल उसके मन में घर कर गया और वो चुपचाप उदास चेहरा लिए अपने टूटे फूटे मकान की ओर लौट आया। मगर मां का बेचैन दिल उसे चैन से बैठने कहाँ देता। वो अपने बेटे की तलाश में निकल पड़ा। उसने दूर दूर के गांवों के चक्कर लगाए, नजदीक के देहातों में हर गली कूचे छान मारे, लोगों से पूछा, राहगीरों से बंधु का हुलिया बताया, मगर कहीं कोई सुराग न मिला। 101 दिन की थकान भरी दौड़ धूप के बाद वो हार कर बांसुरी और अपने बेटे की आस छोड़ निराश मन से घर बैठ गया। उधर सपेरों ने गांव छोड़कर दूर जंगल की गहराइयों में अपना डेरा डाल लिया था। वहां की घनी छांव और जंगल की हवाओं के बीच वे बंधु को लेकर बस गए। बंधु ने कई दिन तक भागने की कोशिश की, मगर सपेरों की पैनी नजरों ने उसे हर बार रोक लिया। सपेरे उसके साथ बड़े प्यार से पेश आते, अपना पेट काटकर उसे दूध, मक्खन और अंडे खिलाते और जंगल के सांपों की अजीब अजीब कहानियां सुनाकर उसे हैरान कर देते। धीरे धीरे बंधु का डर कम हुआ और कुछ ही दिनों में वो सपेरों के साथ घुल मिल गया, उनके बीच हंसी खुशी रहने लगा। सपेरे उसे रोज व्यायाम करवाते, ताकतवर खाना खिलाते और जब जंगल में सांप पकड़ने जाते तो उसे साथ ले जाते। बंधु ने उनकी इस मेहरबानी और आज़ादी को देखकर भागने का इरादा ही छोड़ दिया। बच्चे तो वैसे भी बेफिक्री, खेलकूद और स्वादिष्ट खाने के शौकीन होते हैं और ये सब उसे बिना मांगे मिल रहा था। वो खुशी खुशी सपेरों के इशारों पर चलने लगा, मगर सपेरों ने आपस में पक्का इकरार कर लिया था कि बंधु को भूलकर भी सांप का मांस नहीं खिलाना, वरना सुनहरा सांप उसे छुएगा तक नहीं और उनकी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। सावधानी के लिए उन्होंने खुद भी सांप का मांस खाना कम कर दिया। अगर कभी पकाते तो बड़े छुपके से एक साथ बैठकर खाते और बचा हुआ खाना फेंक देते। बंधु के लिए अलग से स्वादिष्ट खाना बनाते और उसे बड़े प्यार से खिलाते ताकि वो मोटा ताजा हो जाए। सपेरों ने बंधु को खूब स्वादिष्ट खाना खिलाया, उसे जंगल की खुली हवा में बेफिक्र घूमने दिया और कुछ ही दिनों में वो इतना मोटा ताजा हो गया कि देखने वाले दंग रह जाते। सपेरे उसे देखकर इतने खुश होते कि उसे गोद में बिठाकर कहते, ये लड़का क्या है, ये तो सोने का खजाना है, हमारी अनमोल धरोहर। बंधु उनकी बातों को समझ नहीं पाता था, मगर उनकी तारीफें सुनकर उसका नन्हा दिल खुशी से फूल उठता और वो मुस्कुराता हुआ इधर उधर दौड़ने लगता। सपेरे दिन रात भगवान से दुआएं मांगते कि बंधु और जल्दी मोटा हो जाए, उसकी हड्डियां चौड़ी और मजबूत हो जाएं, ताकि सुनहरे सांप से उन्हें ढेर सारा सोना मिले। उनके कबीले में एक बूढ़ी औरत भी थी जिसे सब प्यार से दादी कहते थे, मगर जवानी में उसका नाम नीलो था। नीलो की जिंदगी बड़े दुखों और मुसीबतों में गुजरी थी। बात ये थी कि जिस आदमी से उसका ब्याह हुआ था वो बेहद सख्त मिजाज और क्रूर था। जब उसे गुस्सा आता वो कबीले के लोगों से झगड़ता, फिर घर आकर नीलो को मारता पीटता। इसके बाद वो सबको छोड़कर जंगल में चला जाता और 10-10, 15-15 दिन वहां पड़ा रहता। गुस्सा ठंडा होने पर ही वो लौटता। उसकी इन हरकतों से कबीले वाले तंग आ चुके थे, मगर मजबूरी में सब सहते थे। ब्याह के 2 साल बाद नीलो की गोद में एक खूबसूरत बेटा आया, फिर 2 साल बाद एक और बेटा और उसके बाद एक प्यारी सी बेटी। तीनों बच्चे एक दूसरे से बढ़कर सुंदर थे और नीलो उन पर अपनी जान छिड़कती थी। वो दिन रात उनका ख्याल रखती, मगर जब उसके पति को गुस्सा आता वो उन नन्हे मुन्ने बच्चों को मारने दौड़ता। नीलो अगर बीच में आती तो वो उसे भी मार मार कर अधमरा कर देता। कबीले वाले बच्चों को बचाने की कोशिश करते और वो अपनी आदत के मुताबिक जंगल में गायब हो जाता। 10-15 दिन बाद फिर लौट आता। कबीले के लोग कहते, ये आदमी इंसान नहीं हैवान है, न जाने कब क्या कर बैठे। नीलो को इस क्रूर इंसान से छुटकारा ले लेना चाहिए। कबीले वालों ने जब उस क्रूर इंसान से बात करने की कोशिश की तो वो पागलों की तरह चिल्लाने लगा, गालियां बकने लगा और सबको डराकर भगा दिया।
उस दिन उसने नीलो से कुछ नहीं कहा, बल्कि चुपचाप साए की तरह एक कोने में पड़ा रहा। न उसने रोटी खाई, न अपने पाले हुए सांपों को दूध पिलाया, न ही अपने बच्चों की ओर दिखा। उसकी खामोशी में एक डरावना तूफान छुपा था, जैसे जंगल में बारिश से पहले की सन्नाटे भरी हवा। रात जब गहरा गई और कबीले के लोग गहरी नींद में डूब गए, उस पागल इंसान ने चुपके से उठकर सारे डेरे में घुसकर मटकों को तोड़ डाला, बाल्टियों और देगचियों को उलट-पुलट किया। फिर अपने डेरे में लौटा, चारों ओर मिट्टी का तेल छिड़का और आग लगा दी। आग की लपटें आसमान छूने लगीं और तेज चटकने की आवाज से सारे सपेरे जाग उठे। वे मदद के लिए दौड़े, मगर उस दीवाने ने उन्हें पास आने नहीं दिया, जैसे कोई जंगली जानवर अपनी मांद की रखवाली कर रहा हो। लोग पानी लाने के लिए मटके और बाल्टियां उठाने दौड़े, मगर सब कुछ तोड़ा हुआ पाया। उधर नीलो की गोद में उसके नन्हे मुन्ने बच्चे आग की लपटें देखकर सहम गए। उनकी मासूम आंखों में डर की परछाइयां नाच रही थी। नीलो ने हिम्मत बटोरकर 2 बच्चों को सीने से लगाया और तीसरे ने उसका आंचल पकड़ लिया। वो जान बचाने के लिए बाहर की ओर भागी, मगर उस क्रूर इंसान ने एक झटके में बच्चों को उसकी गोद से छीन लिया और भड़कती आग में फेंक दिया। नन्हे बच्चे पल भर में आग की लपटों में समा गए। नीलो का दिल जैसे टूटकर बिखर गया। वो चीख भी ना सकी और बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। कबीले के कुछ लोग उसे जबरदस्ती उठाकर सुरक्षित जगह ले गए। सपेरों का गुस्सा अब 7वें आसमान पर था। उस हैवान की इस हरकत को वे बर्दाश्त न कर सके। उन्होंने मिलकर उसके हाथ पांव पकड़े और उसी भड़कती आग में फेंक दिया। 2-4 सपेरे मोटे मोटे डंडे लेकर पहरा देने लगे और चिल्लाए, अगर ये दुष्ट बाहर निकलने की कोशिश करे तो इसका सिर फोड़ देंगे। मगर आग की तेज लपटों ने उसे कोई मौका ना दिया। वो अपने बच्चों की तरह उन शोलों में जलकर राख हो गया। नीलो जब होश में आई तो उसकी आंखों के सामने अपने नन्हे मुन्ने बच्चों की भोली सूरतें घूमने लगी। वो दिन रात उनके गम में डूबी रही, हर पल उनकी मासूम हंसी और छोटे छोटे कदमों की आहट को याद करती। उसका दिल इतना टूट चुका था कि वो जल्द ही बूढ़ी हो गई, जैसे समय ने उसकी जवानी को छीन लिया हो। नीलो का दिल अपने बच्चों के गम में डूबा था। हर पल उनकी मासूम हंसी और छोटे छोटे कदमों की आहट उसे याद आती। उसका मन इतना टूट चुका था कि जैसे समय ने उसकी जवानी छीन ली और वो जल्द ही बूढ़ी हो गई। मगर कबीले के लोग उस पर बहुत मेहरबान थे, जैसे वो उनका अपना खून हो। वे उसे अपने साथ बिठाकर खाना खिलाते, अपनी औरतों के साथ मिलकर उसके लिए रंग बिरंगे कपड़े सिलवाते और हर छोटी बड़ी खुशी में उसे शामिल करते। कोई त्योहार हो या जंगल में सामूहिक भोज, वे हर पल नीलो को हंसाने की कोशिश करते ताकि उसके चेहरे पर उदासी की परछाइयां हल्की पड़ जाएं। अब सब उसे प्यार से दादी कहकर पुकारते थे। दादी बनकर नीलो कबीले की लड़कियों को काम-काज सिखाती, कभी चूल्हे पर रोटी सिखाना, कभी जंगल की जड़ी बूटियों से दवा बनाना। बीमारों की सेवा करती, उनके माथे पर ठंडी पट्टियां रखती और खुशी के मौक़ों पर अपने अनुभवी हाथों से स्वादिष्ट खाना पकाती। मक्के की रोटी, जंगली सब्जियों की करी और मिठास से भरी खीर, जिसकी खुशबू से पूरा डेरा महक उठता। मगर जब भी अपने नन्हे मुन्ने बच्चों की याद आती, दादी की आंखें छलक पड़ती। वो चुपके से अपने झोंपड़े में बैठकर रोती और फिर दिल बहलाने के लिए कबीले के बच्चों को पास बुलाती। उनके गंदे मुंह हाथ धोती, उन्हें अपनी गोद में बिठाकर प्यार करती और उनकी हंसी खुशी देखकर अपने दुख को थोड़ा भूलने की कोशिश करती। जब से बंदू उस कबीले में आया था, दादी का दिल और भारी हो गया था। बंदू की मासूम सूरत देखकर उसकी बूढ़ी आंखों में वही भयानक मंजर तैरने लगता जब उसके क्रूर पति ने उसकी गोद से बच्चों को छीनकर आग में फेंक दिया था। अब वो बंदू को देखकर सोचती कि उसकी माँ का दिल इस जुदाई में कितना तड़प रहा होगा। उसका मन रो रो कर कहता, क्या वो भी मेरी तरह अपने बच्चे की याद में रात रात भर जागती होगी। जब बंदू दादी के झोंपड़े में आता, वो घंटों उससे बातें करती, उसे जंगल के रहस्यमयी किस्से सुनाती, कभी सुनहरे सांप की कहानियां, कभी जंगली लोगों के कारनामे, कभी पेड़ों की सरसराहट में छिपी आत्माओं की बातें। बंधु उसकी बातें सुनकर मंत्रमुग्ध हो जाता और उसे लगता जैसे दादी सचमुच उसकी अपनी दादी हो। धीरे धीरे बंधु का दिल भी दादी से जुड़ गया और वो उनके साथ बिताए पलों में सुकून पाने लगा।
सपेरे इन दोनों पर छुपकर नजर रखते, उनकी बातें कान लगाकर सुनते, मगर दादी की जुबान से कभी कोई ऐसी बात नहीं निकली जिससे उनका शक गहराए। इसलिए किसी ने बंधु को दादी के पास जाने से नहीं रोका। एक दिन जब जंगल में ठंडी हवा चल रही थी और सूरज पेड़ों की छांव में छिपा था, बंधु दादी के पास बैठा और मासूमियत से बोला, दादी, ये सपेरे मुझ पर इतना प्यार क्यों बरसाते हैं? दादी का दिल उस सवाल को सुनकर जैसे सीने में धंस गया। उसकी सांसें धीमी पड़ गईं और आंखों में एक अनजाना डर तैरने लगा, जैसे कोई भयानक राज उसके होंठों तक आकर रुक गया हो। वो कैसे कहती कि बेटा, ये सपेरे तुझे सुनहरे सांप से डसवा कर तेरी हड्डियां सोने में बदलने के लिए इतना प्यार बरसा रहे हैं। ये राज उसके गले में अटक गया, जैसे कोई कांटा जो ना निगला जाए ना उगला जाए। बंधु ने दादी को चुपचाप घूरते देखा और मासूमियत से बोला, दादी, तुम क्या सोचने लगीं? क्या तुम्हें भी नहीं मालूम? दादी ने बंधु की माथे पर प्यार भरी थपकी दी, जैसे कोई माँ अपने बच्चे को आश्वासन देती हो, और बोली, बेटा, तुझे क्या बताऊं, हमारे कबीले का पुराना दस्तूर है कि हम अपने किसी आदमी को सरदार नहीं बनाते, बल्कि हम किसी बड़े आदमी के बेटे को चुपके से उठा लाते हैं, उसे अपने खून की तरह पालते पोसते हैं, अच्छे अच्छे खाने खिलाते हैं, जंगल की आज़ादी सिखाते हैं, ताकि वो बड़ा होकर मजबूत बने। फिर जब वो जवान हो जाता है तो हम उसे अपना सरदार बना लेते हैं। वो हमारे झगड़ों को सुलझाता है और हम उसकी इज्जत करते हैं जैसे वो हमारा अपना हो। बंधु की आंखें चमक उठीं, वो खुशी से उछल पड़ा और दादी के गले में बाहें डालकर लिपट गया। उसके नन्हे हाथों में इतना जोश था कि दादी का बूढ़ा दिल भी हल्का हो गया। दादी, क्या मैं भी सरदार बनूंगा? उसकी आवाज में उत्साह की लहरें थीं। दादी ने लंबी सांस ली, जैसे भारी बोझ उतर गया हो, और बोली, हाँ बेटा, तुम सरदार बनोगे। बंधु फिर सोच में पड़ गया। उसके चेहरे पर एक बच्चे की जिज्ञासा खेल रही थी और वो सामने आकर बोला, दादी, कबीले वाले गैर आदमी को सरदार क्यों बनाते हैं, अपना कोई क्यों नहीं? दादी की आंखें हैरानी से फैल गईं, जैसे कोई बूढ़ा पेड़ बच्चे की समझदारी से झूम उठे, और वो बोली, बेटा, सरदार का काम है इंसाफ करना। कबीले का अपना आदमी तो अपने स्वजनों की तरफ झुक जाता है, मगर बाहर का गैर आदमी जो किसी का अपना नहीं, वो सबके साथ एक समान इंसाफ कर सकता है, जैसे सूरज सब पर एक जैसी रोशनी बरसाता है। ये बात बंधु के नन्हे दिमाग में घर कर गई, जैसे कोई बीज मिट्टी में बैठ जाए। वो इतना खुश हो गया कि उसी पल ठान लिया, हमेशा सपेरों के साथ रहूंगा, उनका हर कहा माना करूंगा। सपेरे जो छुपकर उनकी बातें सुन रहे थे, दादी की चतुराई से इतने प्रसन्न हुए कि उनके चेहरे पर मुस्कान फैल गई। उन्हें यकीन हो गया कि दादी कभी सुनहरे सांप का भेद बंधु को ना बताएगी। बस यही सुनते ही उन्होंने एक दूसरे को देखा और मन ही मन दुआ मांगी कि ये राज हमेशा छिपा रहे। साल बीतते गए। बंधु जंगल की आजाद हवा में दौड़ता, हर रोज व्यायाम करता, ताकत का भोजन, दूध, मक्खन, जंगली फल खाता रहा, और धीरे धीरे वो एक ताकतवर, मजबूत नौजवान बन गया, जिसकी बाजुएं लोहे की तरह सख्त और चेहरा सूरज की तरह चमकदार हो गया। बंधु जंगल की आजाद हवा में पलता रहा, ताकतवर खाना, दूध, मक्खन, जंगली फल खाता रहा, और धीरे धीरे वो एक ताकतवर, मजबूत नौजवान बन गया, जिसकी बाजुएं लोहे की तरह सख्त और चेहरा सूरज की तरह चमकदार हो गया था। उसका जिस्म गठीला और सुदृढ़ हो गया, हड्डियां चौड़ी और मजबूत, जैसे पत्थरों से तराशा गया कोई शिल्प। सपेरे उसकी ताकत और चमक देखकर मन ही मन खुशी से झूम उठते थे, क्योंकि यही वो दिन था जिसका उन्हें बरसों से इंतजार था। अब वे चुपके चुपके योजना बनाने लगे कि बंधु को जंगल की गहराइयों में ले जाएं और सुनहरे सांप से डसवाकर उसकी हड्डियों को सोने में बदल दें। उनके मन में लालच की आग भड़क रही थी और हर नजर में सिर्फ सोने की चमक दिखाई देती थी। मगर जब ये बात दादी नीलो के कानों तक पहुंची कि सपेरे कुछ ही दिनों में बंधु को हमेशा के लिए उसकी आंखों से दूर ले जाएंगे, तो उसका दिल जैसे टूक टूक हो गया। बंधु की जुदाई का ख्याल उसके लिए किसी सजा से कम न था। वो तो हर पल उसकी मासूम सूरत को अपनी बूढ़ी आंखों के सामने देखना चाहती थी, उसकी हंसी सुनना चाहती थी, जैसे वो उसका अपना पोता हो। भला वो उसकी जुदाई को किस दिल से बर्दाश्त कर सकती थी? उसके मन में एक तूफान उठ रहा था और आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली, जैसे कोई पुराना जख्म फिर से हरा हो गया हो। दादी को तो ये राज पहले से पता था कि अगर बंधु को सांप का मांस खिला दिया जाए तो सुनहरा सांप उसे कभी नहीं डसेगा, क्योंकि उसका खून कड़वा हो जाएगा। बस यही सोचकर उसने एक साहसी फैसला लिया। उसने सपेरों की नजरों से बचकर चुपके से एक छोटा सा सांप पकड़ा, उसे काटकर जंगल के चूल्हे पर पकाया
और इतना स्वादिष्ट सालन तैयार किया कि उसकी खुशबू से पूरा डेरा महक उठा। सालन में जंगली मसाले, हरी धनिया और ताज़ा अदरक की महक थी जो किसी का भी मन ललचा दे। जब बंधु उस दिन सपेरों के साथ खाना खाकर दादी के झोपड़े में आया तो उसने मासूमियत से पूछा, दादी, तुम आज हमारे साथ खाना क्यों नहीं खाने आई? दादी ने प्यार भरी मुस्कान के साथ कहा, बेटा, आज मैंने अपने हाथों से बहुत ही लजीज सालन बनाया है, इसलिए वहां नहीं गई। बंधु की आंखें चमक उठीं और वो बोला, दादी, मुझे भी थोड़ा सा सालन दो, मैं तो चख कर देखूं कि मेरी दादी ने कितना स्वादिष्ट खाना बनाया है। दादी ने हल्के से हंसते हुए एक थाली में थोड़ा सा सालन परोसा और बंधु के सामने रख दिया। बंधु का पेट पहले से भरा था, मगर उस सालन की खुशबू और स्वाद इतना लाजवाब था कि उसने एक नहीं 2 थालियां चटकर डालीं। खाते खाते वो छलकर बोला, दादी, ये क्या बनाया है तुमने? इतना मजेदार सालन मैंने जिंदगी में कभी नहीं खाया। दादी ने उसकी मासूमियत पर प्यार भरी नजर डाली और धीमे से बोली, बेटा, ये कुछ खास है, मगर तुम किसी से ये बात मत कहना कि मैंने तुझे ये सालन खिलाया। उसकी आवाज में एक गहरी चिंता थी, जैसे वो कोई बड़ा राज छिपा रही हो। और बंधु ने मासूमियत से सिर हिलाकर वादा कर लिया। बंधु ने दादी की बात सुनकर हैरानी से उसकी ओर देखा। उसकी मासूम आंखों में सवाल नाच रहे थे। क्यों दादी, बताने में क्या बात है? उसने पूछा, जैसे कोई बच्चा अपनी जिज्ञासा को रोक ना पाए। दादी ने उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरा, जैसे कोई पुराना दुख उसकी उंगलियों में सिमट आया हो, और धीमे गहरी आवाज में बोली, बेटा, वक्त आने पर तुझे सब खुद ब खुद समझ आ जाएगा, मगर मेरे चांद, उस वक्त से पहले किसी से कुछ मत कहना। उसकी आवाज में एक अनकही चिंता थी, जैसे वो कोई भारी राज छिपा रही हो। बंधु को दादी से बेहद प्यार था। उसकी बूढ़ी आंखों में वो अपने घर की गर्मी देखता था। उसने मासूमियत से सिर हिलाया और वादा किया, ठीक है दादी, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। उसका दिल दादी की बातों पर यकीन करता था, जैसे कोई बच्चा अपनी मां की हर बात को सच मान लेता हो। उधर सपेरे उस सोने की बांसुरी को लेकर उत्साह में डूब गए। उन्होंने उसे चमकाया, उसकी चमक को निहारा और 2 दिन तक डेरे में ढोल नगाड़ों के साथ जश्न मनाया, जैसे कोई खजाना हाथ लग गया हो। तीसरे दिन जब सूरज की पहली किरणें जंगल की पत्तियों पर चमकीं, सपेरे बंधु को साथ लेकर उस घने जंगल की ओर चल पड़े जहां सुनहरा सांप रहता था। वही जंगल जिसका रास्ता साहूकार ने उन्हें बताया था। उनके मन में लालच की आग भड़क रही थी और हर कदम के साथ वो आग और तेज होती जा रही थी। इधर साहूकार के जाने के बाद दादी नीलो अकेले अपने झोपड़े में बैठ गई। उसका दिल बंधु की जुदाई के ख्याल से कांप रहा था। वो फूट फूट कर रोने लगी और हाथ जोड़कर भगवान से दुआ मांगने लगी, ऐ मेरे मालिक, मेरा बंधु तेरे हवाले है, तू ही उसका रखवाला है। उसे जिंदा सलामत वापस ला दे, मेरे गुनाहों को माफ कर और मेरे इस नन्हे बच्चे की रक्षा कर। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी और हर सिसकी के साथ उसका दिल जैसे टूट रहा था। सपेरे 3 दिन का लंबा थकाऊ सफर तय करके उस जंगल के उस रहस्यमयी कोने में पहुंचे जहां सुनहरा सांप छिपा था। रास्ते की धूल और पथरी ही राहों ने उन्हें थका दिया था। उनके चेहरों पर थकान की लकीरें साफ दिख रही थीं, मगर सोने का लालच उनके जिस्म में नई जान फूंक रहा था, जैसे कोई जादुई मंत्र उन्हें आगे खींच रहा हो। उन्होंने अपने साथ मजबूत रस्सियां ले रखी थीं, जिन्हें अब निकालकर जमीन पर फैलाया जैसे कोई जाल बिछाने की तैयारी हो। फिर अचानक सपेरों ने बंधु को घेर लिया। एक ने उस पर मुक्का मारा, दूसरे ने थप्पड़ जड़ा, तीसरे ने धक्का दिया और कुछ ने गालियां बकना शुरू कर दिया। बंधु ये सब देखकर सन्न रह गया। उसका नन्हा दिल दहशत से कांप उठा। वो चीखा, बाबा, आपने मुझे इतने प्यार से पाला, इतना दुलार दिया, फिर अब मुझे क्यों मार रहे हो? उसकी आवाज में मासूमियत और दर्द की ऐसी मिश्रित लहर थी कि पत्थर भी पिघल जाए। मगर एक सपेरे ने आंख से तरेड़ते हुए कहा, क्या हुआ है? तू मुफ्त का माल खाता रहा, मुफ्त में ऐश करता रहा, अब वक्त आ गया है कि तू हमारी मेहनत का हिसाब दे। उसकी आवाज में लालच और क्रूरता की ठंडक थी, जैसे जंगल की सर्द हवा में कोई जहर घुल गया हो। दूसरा सपेरा चिल्लाया, आज तुझे इसकी कीमत चुकाने के लिए लाए हैं। तीसरे ने तंज कसते हुए कहा, बांधो इसके हाथ पैर, किसान का छोकरा सरदार बनने के सपने देखता है। आज इस कमबख्त को ऐसी सरदारी मिलेगी कि सारी उम्र याद रखेगा। सपेरों ने बंधु को जमीन पर पटक दिया और मजबूत रस्सियों से उसके हाथ पैर जकड़ दिए, जैसे कोई जंगली जानवर को जाल में फंसाते हैं। बंधु का नन्हा दिल दहशत से कांप रहा था। वो रो रो कर गिड़गिड़ाने लगा, बाबा, मुझे छोड़ दो, मैंने आपका क्या बिगाड़ा?
मगर उसकी मासूम पुकारें उन पत्थर दिल सपेरों का बेअसर थीं। उन्होंने तो बरसों इसी दिन के लिए उसे पाला पूसा था, जैसे कोई किसान फसल को सींचता है कटाई के लिए। बंधु को रस्सियों में जकड़े जाने के बाद कबीले का सबसे अनुभवी और चतुर सपेरा, जिसके चेहरे पर जंगल की धूल और बरसों की चालाकी की लकीरें थीं, आगे बढ़ा। उसने सोने की बांसुरी को प्यार से सहलाया जैसे कोई अनमोल खजाना हो, और फिर उससे ऐसी मधुर धुन छिड़ी कि जंगल का सन्नाटा भी जैसे रुक गया। पेड़ों की पत्तियां खामोश हो गईं, हवा थम गई और आसमान की चिड़ियां भी उस मंत्रमुग्ध कर देने वाली धुन को सुनने लगीं। तभी एक घने पेड़ की छांव के पीछे से सुनहरा सांप प्रकट हुआ। उसकी चमक ऐसी थी जैसे सूरज की किरणें किसी सांप के रूप में जमीन पर उतर आई हों। उसका फन हवा में लहरा रहा था और आंखें लालच से चमक रही थीं। सपेरे डर के मारे पीछे हट गए, मगर बूढ़ा सपेरा अपनी धुन में डूबा रहा। जब उसने देखा कि सांप पूरी तरह से मस्त हो चुका है, उसकी आंखें धुन के साथ ताल मिला रही हैं, तो वो धीरे धीरे पीछे सरकने लगा, जैसे कोई शिकारी अपने शिकार को पास खींचता हो। सुनहरा सांप भी बांसुरी की जादुई धुन के पीछे पीछे लहराता हुआ बंधु की ओर बढ़ने लगा। बंधु का चेहरा डर से पीला पड़ गया था, उसकी आंखों में आंसुओं की बूंदें चमक रही थीं और वो रस्सियों में छटपटा कर रह गया। अचानक बूढ़े सपेरे ने बांसुरी जमीन पर रख दी। धुन रुकते ही सुनहरा सांप गुस्से में फुफकारा और तेजी से बंदूक की ओर लपका। उसने अपने चमकते शरीर को बंदूक के चारों ओर लपेट लिया, जैसे कोई रस्सी किसी पेड़ को जकड़ ले। सपेरे आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लगे। उनके चेहरे पर लालच की चमक थी, जैसे अब बंदूक की हड्डियां सोने में बदल जाएंगी। मगर जैसे ही सांप ने बंदूक के सीने पर मुंह रखा, उसने फुफकारते हुए सिर पीछे खींच लिया। उसकी आंखों में गुस्सा और नाराजगी साफ दिख रही थी। वो समझ गया कि ये इंसान उसके किसी काम का नहीं। तेजी से पलटकर वो लहराता हुआ पेड़ों की घनी छांव में गायब हो गया, जैसे कोई सपना टूट जाए। सपेरों का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया। उनकी आंखें लाल हो गईं और वो एक दूसरे की ओर देखकर चिल्लाने लगे, किसी ने इस छोकरे को सांप का मांस खिला दिया है। उन्होंने आपस में कसम खाकर एक दूसरे से पूछा, बताओ किसने ये हरकत की। मगर हर सपेरे ने इनकार कर दिया, जैसे कोई गुनाह छुपा रहा हो। जंगल में सन्नाटा छा गया, सिर्फ उनकी चीखें और बंदूक की सिसकियां गूंज रही थीं। सुनहरे सांप के गायब होते ही सपेरों का लालच गुस्से में बदल गया था, जैसे कोई जलता हुआ कोयला उनकी हथेलियों में थमा दिया गया हो। आखिरकार एक सपेरे ने गुस्से से दांत पीसते हुए चिल्लाया, मुझे यकीन है ये सब इस कमबख्त दादी की करतूत है। उसी ने चुपके से इस छोकरे को सांप का मांस खिला दिया है। बाकी सपेरे भी आग बबूला हो गए। उन्होंने बंधु की रस्सियां खोल दी और उसे घेर कर चीखे, बोल, उस नामुराद दादी ने तुझे कोई सालन खिलाया था? बंधु, जिसका चेहरा डर और मासूमियत से पीला पड़ गया था, ने कांपती हुई आवाज में कहा, हाँ, दादी ने मुझे एक बार सालन खिलाया था और कहा था कि किसी को बताना नहीं। ये सुनते ही सपेरों ने अपना सिर पीट लिया, जैसे आसमान उनके सिर पर गिर पड़ा हो। एक ने चीख कर कहा, उस बदजात ने हमारी बरसों की मेहनत मिट्टी में मिला दी। अब हम उसकी बोटियां नूच लेंगे और चील कौवों को खिलाएंगे। दूसरा सपेरा, जिसकी आंखें गुस्से से लाल हो रही थी, बोला, और इस मनहूस को भी जिंदा नहीं छोड़ना, इसे यहीं मार डालो, जंगली जानवर इसका हिसाब कर लेंगे। मगर तीसरे ने ठंडी सांस लेते हुए कहा, मारने से क्या फायदा, इसे रस्सियों में जकड़ कर ले चलो। जब तक ये जिंदा रहेगा इसे जानवरों की तरह रखेंगे, कूड़ा करकट खाने को देंगे और इसकी हड्डियों को तोड़ तोड़ कर इसका बदला लेंगे। बंधु चुपचाप उनकी बातें सुन रहा था। उसका नन्हा दिल डर से थरथरा रहा था, मगर उसका दिमाग तेजी से चल रहा था। वह सोच रहा था कि अपनी जान बचाने के लिए उसे क्या करना चाहिए। सपेरे गुस्से में आपस में बातें कर रहे थे। तभी उन्होंने 2 बड़े बड़े पत्थर उठाए और उन्हें मोटी रस्सियों से बांध दिया। एक सपेरे ने कहा, इन रस्सियों को इसकी कमर से बांध दो। 3 दिन तक इसे इन भारी पत्थरों को खींचने दो। अगर रास्ते में रुका या रस्सियां खोलने की कोशिश की तो इसे ऐसी सजा देंगे कि जीते जी मरेगा। बाकी सपेरे इस क्रूर योजना पर सहमत हो गए और बंधु की ओर बढ़े। उनके चेहरों पर नफरत और लालच की काली छाया थी। उसी पल बंधु की नजर उस सोने की बांसुरी पर पड़ी जो एक सपेरे के हाथ में चमक रही थी। उसके दिमाग में बिजली सी कौंधी और उसने एक चालाकी भरी तदबीर सोच ली। वह हिम्मत जुटाकर कांपती मगर दृढ़ आवाज में बोला, रुको, तुमने मुझे इतने प्यार से पाला पोसा, मुझ पर इतना मेहरबान रहे, मैं तुम्हें नाकाम नहीं होने दूंगा। लाओ, वो बांसुरी मुझे दो, मैं खुद इसे बजाऊंगा। तुम्हारे बजाने से यह काम नहीं कर रही, मगर मेरे बजाने से देखो, तुम्हें इस जंगल में आने की असली कीमत मिलेगी। सपेरे एक पल को ठिठक गए।
उनकी आंखों में शक और लालच की जंग चल रही थी। मगर बंधु की बातों में एक अजीब सी ठोसता थी, जैसे कोई जादू उनकी बातों में बसता हो। उन्होंने जल्दी से सोने की बांसुरी उठाई और बंधु के हाथ में थमा दी, जैसे कोई खजाना सौंप रहे हों। बंधु ने बांसुरी को पकड़ा, उसकी ठंडी चमक को अपनी हथेलियों में महसूस किया और फिर गहरी सांस लेकर बोला, अब तुम सब मेरे सामने बैठ जाओ, मैं बांसुरी बजाता हूं और तुम देखो कि यह जंगल तुम्हें क्या देता है। उसकी आवाज में एक अनजाना आत्मविश्वास था, जैसे वह जंगल के सन्नाटे को अपने जादू से तोड़ने वाला हो। बंधु की बात सुनकर सपेरों की आंखों में लालच की चमक फिर से नाचने लगी, जैसे कोई पुराना सपना जाग उठा हो। एक सपेरे ने उत्साह में भरकर पूछा, क्या हमें अब सोना मिल जाएगा? बंधु ने उनकी ओर देखा, उसकी आंखों में एक रहस्यमयी आत्मविश्वास था और वह बोला, सोना क्या चीज है, मैं तुम्हें उससे कहीं बढ़कर दूंगा, एक नई जिंदगी। उसकी आवाज में ऐसी ठोसता थी कि सवेरे एक पल को ठिठक गए, फिर खुशी खुशी एक बड़े बरगद के पेड़ की छांव में बैठ गए, जैसे बच्चे किसी कहानी के इंतजार में बैठते हैं। बंधु ने बड़े इत्मीनान से सोने की बांसुरी को होंठों से लगाया, उसकी चमक जंगल की हल्की धूप में तारों की तरह झिलमिलाई। वह कोई मधुर धुन नहीं बजा रहा था, बल्कि धुन क्या, बस एक अनाड़ी बच्चे की तरह बेतरतीब आवाजें निकाल रहा था, जैसे कोई पहली बार बांसुरी छू रहा हो। मगर उसकी उंगलियों में एक अजीब सा जादू था, जैसे वह जंगल के सन्नाटे को अपनी मर्जी से नचा रहा हो। सपेरे इधर उधर नजरें दौड़ाते रहे, उनके चेहरों पर बेचैनी थी, जैसे सुनहरा सांप किसी पेड़ के पीछे से लहराता हुआ निकल आएगा। मगर बंधु ने बांसुरी बजाते बजाते अपनी मासूम मगर दृढ़ आवाज में कहा, ये तमाम लोग अभी नाचने लगें और जैसा मैं चाहूं वैसा चलने लगें। ये सुनते ही जंगल में जैसे कोई जादुई हवा बह गई। सपेरे, जिनके दिल अभी तक लालच और क्रूरता से भरे थे, अचानक अपनी जगह पर उछलने लगे। उनके पैर थिरकने लगे, जैसे कोई अदृश्य तार उन्हें नचाने लगा हो। बंधु की बांसुरी की आवाज में वह जादू था जो कभी उसके पिता देवा ने आजमाया था। जब देवा की बांसुरी से रुपए पैसे हाजिर हो जाते थे, अब बंधु की बांसुरी ने सपेरों को अपने इशारों पर नचा दिया। बंधु ने बांसुरी को बगल में दबाया और नाचते सपेरों को अपने पीछे लिए गांव की ओर चल पड़ा। रास्ते में सपेरे शोर मचाते हुए नाच रहे थे, उनके चेहरों पर थकान और दहशत की लकीरें थीं। वे चीख रहे थे, हम मर गए, हमारी टांगें टूट रही हैं, हमें माफ कर दे बंधु, हम वादा करते हैं अब कभी किसी को सताएंगे नहीं। मगर बंधु का दिल उनकी बातों से पिघला नहीं। उसकी आंखों में एक ठंडी चमक थी, जैसे वह अपने और अपनी मां के सालों के दर्द का हिसाब ले रहा हो। सूरज ढलने लगा और शाम की नारंगी रोशनी जंगल को रंग रही थी। बंधु को नींद का झोंका छूने लगा। उसने बांसुरी फिर से होंठों से लगाई और बोला, आज की रात हम यहीं रुकेंगे। मेरे लिए एक खूबसूरत कमरा तैयार हो और इन सपेरों के लिए एक कैद खाना। हुक्म की देर थी। जंगल के बीच में एक पल में जादुई कमरा उभर आया, जिसकी दीवारें चंदन की लकड़ी की थीं और छत पर तारों की तरह चमकते रंग बिरंगे पत्थर जड़े थे। सपेरों के लिए एक ठंडा अंधेरा कैद खाना बन गया, जिसकी दीवारें पत्थर की थीं और दरवाजे लोहे के। बंधु ने अपने लिए स्वादिष्ट खाना मंगवाया, मक्के की गर्म रोटियां, मक्खन से सनी दाल और मिठास भरी खीर, मगर सपेरों के लिए सिर्फ रूखी रोटी के टुकड़े भिजवाए जो जमीन पर बिखरे पड़े थे। उस रात बंधु ने आराम से कमरे में सोया, जबकि सपेरे कैदखाने में ठंड और भूख से सिसक रहे थे। सुबह की पहली किरण के साथ बंधु ने आंखें खोली, ताजा फलों का नाश्ता किया और फिर बांसुरी उठाकर बोला, ये कमरा और कैदखाना गायब हो जाएं और ये सपेरे पहले की तरह नाचते हुए मेरे साथ चलें। पलक झपकते ही जादुई कमरा और कैदखाना हवा में घुल गए और सपेरे फिर से बंधु की बांसुरी की धुन पर थिरकने लगे, जैसे कठपुतलियां अपने सूत्रधार के इशारों पर नाचती हैं। 3 दिन के थकाऊ सफर के बाद जब बंधु और नाचते सपेरे जंगल की पथरीली राहों को पार करके सपेरों के डेरे पर पहुंचे, तो धूल और थकान ने उनके चेहरों को ढक लिया था। मगर बंधु के चेहरे पर एक विजयी चमक थी, जैसे कोई योद्धा अपनी जीत का परचम लहरा रहा हो। वह दौड़ता हुआ दादी नीलों के झोंपड़े की ओर भागा, जैसे कोई पंछी अपने घोंसले की ओर लौटता हो।
दादी के पास पहुंचते ही वह उनकी टांगों से लिपट गया। उसकी आंखों में आंसुओं की चमक थी और होंठों पर एक गहरी राहत की मुस्कान। उसने कांपती मगर प्यार भरी आवाज में कहा, दादी, तूने उस दिन मुझे सालन खिलाकर मेरी जान बचा ली। जो राज तूने मुझसे छिपाया था, अब मुझे सब मालूम हो गया। दादी की बूढ़ी आंखें छलक आईं और उसने आकाश की ओर देखकर भगवान का शुक्रिया अदा किया, जैसे कोई भारी बोझ उसके कंधों से उतर गया हो। उसने बंधु का माथा चूमते हुए पूछा, बेटा, सपेरे कहाँ हैं? बंधु ने उसका हाथ पकड़ा और उसे खींचकर डेरे के बीच ले गया, जहां सपेरे अभी भी उसकी बांसुरी की जादुई धुन पर थिरक रहे थे, जैसे कठपुतलियां अपने सूत्रधार के इशारों पर नाच रही हों। दादी ने ये नजारा देखा तो सन्न रह गई। सपेरों के बीवी बच्चे अपने झोपड़ों से निकल कर बाहर आ गए, जैसे कोई अनहोनी देखने को बेताब हों। औरतें शोर मचाने लगीं, हाय, ये कमबख्त नाच क्यों रहे हैं? क्या ये पागल हो गए? हमारे पास आओ, आदमी बनो। उनकी आवाज में दहशत और गुस्सा मिश्रित था, जैसे कोई तूफान उनके घरों को उजाड़ने आ गया हो। मगर सपेरे रुके नहीं। वे थके हुए, पसीने से लथपथ, रोते बिलखते फिर भी नाचते जा रहे थे, जैसे कोई जादुई बंधन उन्हें जकड़े हुए हो। औरतों और बच्चों ने उनके पास जाकर उन्हें पकड़ने की कोशिश की, मगर सपेरे उनके काबू में न आए। वे बस थिरकते रहे। उनके चेहरों पर थकान और डर की गहरी रेखाएं थीं। औरतें फूट फूट कर रोने लगीं, हाय, ये दीवाने हो गए, इन पर कोई भूत सवार हो गया है, ये नाचते नाचते मर जाएंगे, कोई इन्हें रोको, कोई इन्हें संभालो। उनकी सिसकियां जंगल की हवा में गूंज रही थीं, मगर वहां कोई नहीं था जो इस जादू को तोड़ सके। बंधु खड़ा सब देख रहा था। उसका दिल अब ना तो डर रहा था, ना दुखी था। उसमें बस अपने माँ बाप की जुदाई का गुस्सा और इंसाफ की आग जल रही थी। उसने बांसुरी को और जोर से दबाया और सपेरों की ओर देखकर गहरी आवाज में पूछा, बताओ, तुम्हें इस सोने की बांसुरी का राज किसने बताया और किसके कहने पर तुमने मुझे मेरे माँ बाप से छीन लिया? सपेरे, जो अभी भी नाचते हुए सिसक रहे थे, एक स्वर में चीखे, साहूकार ने, उस अंधे साहूकार ने। उनकी आवाज में पछतावा और डर था, जैसे वे अपने किए की सजा भुगत रहे हों। बंधु का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा, मगर उसने खुद को संभाला। वह जान गया था कि इस सारी साजिश का सूत्रधार वही साहूकार था, जिसने उसके पिता देवा को बर्बादी के कगार पर ला खड़ा किया था। सपेरों की चीखें और पछतावा सुनकर बंधु का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा था, मगर उसने अपने दिल की आग को ठंडा किया। वह जान चुका था कि इस सारी साजिश का असली सूत्रधार वही अंधा साहूकार था, जिसने उसके पिता देवा को बर्बादी के कगार पर ला खड़ा किया था। बंधु ने सोने की बांसुरी को होंठों से लगाया। उसकी चमक जंगल की मध्यम रोशनी में तारों से झिलमिलाई और उसने गहरी आवाज में हुक्म दिया, इन सपेरों के लिए एक कैदखाना बने और ये उसमें आराम करें। पलक झपकते ही जंगल के बीच एक ठंडा अंधेरा कैदखाना उभर आया, जिसकी दीवारें काले पत्थरों से बनी थीं और लोहे के दरवाजे इतने भारी थे कि हवा भी उनसे टकराकर लौट जाती। सपेरे थकान और डर से निढाल होकर जमीन पर गिर पड़े, जैसे कोई बोझिल पेड़ तूफान में उखड़ जाए। बंधु ने दादी नीलो का हाथ थामा और उसे प्यार से साथ लेकर अपने गांव की ओर चल पड़ा, जैसे कोई खोया हुआ पंछी अपने घोंसले की तलाश में लौट रहा हो। 3 दिन की थकाऊ यात्रा के बाद जब वह अपने गांव की मिट्टी पर कदम रखा, तो उसका दिल खुशी और उदासी के मिले जुले जज्बात से भर गया। वह अपने टूटे फूटे मकान की दहलीज पर पहुंचा, जहां उसका बाप उदास बैठा हुक्का पी रहा था। रंज और गम ने देवा को जैसे समय से पहले बूढ़ा कर दिया था। उसके काले बाल सफेद हो चुके थे, चेहरा मुरझाया हुआ था और आंखों में गहरी खामोशी थी, जैसे कोई सूखा हुआ कुआं। बंधु उसे देखकर ठिठक गया। उसकी सूरत इतनी बदल चुकी थी कि वह उसे पहचान ही न सका। उसने कांपती आवाज में पूछा, बाबा, ये मकान देवा का है ना? देवा ने हुक्के से मुंह हटाया। उसकी थकी आंखें बंधु की ओर उठीं और वह बोला, हाँ मियाँ साहब, ये मकान देवा का ही है और मैं ही देवा हूं। बंधु का दिल जैसे पिघल गया। वह दौड़कर अपने बाप से लिपट गया और सिसकते हुए बोला, मेरे अब्बा, तुम कितनी जल्दी बूढ़े हो गए। मैं तुम्हारा खोया हुआ बंधु हूं। उसकी आवाज में प्यार और दर्द की ऐसी लहर थी कि हवा भी सिसक उठी। ये शोर सुनकर बंधु की कमजोर मां
और उसके छोटे भाई बहन टूटी चारपाइयों को छोड़कर दौड़ते हुए बाहर आ गए। माँ की आंखों में आंसुओं का सैलाब था और भाई बहन की मासूम सूरतें खुशी से चमक रही थीं। वे सब बंधु से लिपट गए, जैसे कोई सूखा पेड़ बारिश में फिर से हरा हो जाए। बंधु ने सबको बिठाकर सोने की बांसुरी की चोरी का सारा हाल सुनाया। कैसे सपेरे उसे जंगल में ले गए, कैसे दादी ने उसकी जान बचाई और कैसे उसने बांसुरी के जादू से सपेरों को अपने बस में किया। हर शब्द के साथ उसकी माँ की आंखें छलकती रहीं और देवा का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। मगर सबसे ज्यादा खुशी दादी नीलो को थी, जो चुपचाप कोने में खड़ी थी। उसके बूढ़े चेहरे पर आंसुओं की चमक थी, जैसे कोई पुराना जख्म अब जाकर हरा हो रहा हो। बंधु ने गुस्से से मुट्ठियां भींचते हुए कहा, मैं उस साहूकार से जरूर बदला लूंगा जिसने हमारा सब कुछ छीन लिया। मगर दादी ने उसके सिर पर प्यार भरा हाथ फेरा और धीमे से बोली, नहीं बेटा, उसे माफ कर दे। अब तू अपने माँ बाप के पास है, तेरी बांसुरी तुझे मिल गई है। नेक इंसान हमेशा दूसरों की गलतियों को माफ करता है और तू तो मेरा नेक बेटा है। उसकी बातों में एक बूढ़ी माँ की समझदारी और दया थी जो बंधु के दिल को छू गई। उसने दादी को अपने पास रख लिया, जैसे कोई अनमोल खजाना संभालता हो। फिर उसने बांसुरी उठाई और सपेरों की ओर देखकर हुक्म दिया, यहां से दूर चले जाओ, वरना मैं तुम्हें जंगल के जानवर बना दूंगा। सपेरे, जो बंधु की जादुई ताकत का लोहा मान चुके थे, डर के मारे सिर झुकाए रातों रात उस इलाके को छोड़कर कहीं दूर चले गए, जैसे हवा में धुआं उड़ जाता है। अगले दिन बंधु ने अपने पिता देवा का हाथ थामा और साहूकार के पक्के मकान की ओर चल पड़ा, जहां सारी साजिश की जड़ थी। उसका दिल इंसाफ की आग से जल रहा था, मगर दादी की बातें उसके कानों में गूंज रही थीं, जैसे कोई मंत्र उसे नेकी की राह पर रख रहा हो। बंधु ने अपने पिता देवा का हाथ थामा और साहूकार के पक्के मकान की ओर चल पड़ा, जहां इस सारी साजिश की जड़ छिपी थी। उसका दिल इंसाफ की आग से जल रहा था, जैसे कोई लावा उसके सीने में उबल रहा हो। मगर दादी नीलो की नेक सलाह उसके कानों में गूंज रही थी, जैसे कोई पवित्र मंत्र उसे गलत रास्ते पर भटकने से रोक रहा हो। वो साहूकार से हिसाब चुकता करने की ठान चुका था, पर दादी की बातें, नेक इंसान दूसरों की गलतियों को माफ करता है, उसके मन में बार बार लौट रही थीं। गांव की पगडंडियों पर चलते हुए, धूल भरे रास्तों और हरियाली से घिरे खेतों को पार करते हुए वो और देवा साहूकार के आलीशान मकान के सामने पहुंचे। मगर वहां का नजारा देखकर उनके पैर ठिठक गए। मकान के भारी ताले और खामोश दरवाजे बता रहे थे कि कोई वहां नहीं था। गांव वालों ने बताया कि साहूकार बंधु की वापसी की खबर सुनते ही रातों रात उस गांव को छोड़कर कहीं भाग गया था, जैसे कोई चोर अपनी करतूतों का बोझ लेकर अंधेरे में गायब हो जाए। प्यारे दोस्तों, बंधु और देवा निराश नहीं हुए। उनके पास तो वो जादुई सोने की बांसुरी थी, जिसकी ताकत ने न सिर्फ बंधु को आजाद कराया, बल्कि उनके जीवन को नई रोशनी देने का वादा भी किया। देवा ने उस बांसुरी का इस्तेमाल समझदारी से किया। उसने गांव में अपनी खोई हुई इज्जत और खुशहाली को फिर से हासिल करने के लिए इसका जादू आजमाया। बांसुरी की मधुर धुन बजते ही उनके टूटे फूटे मकान की जगह एक पक्का घर बन गया, जिसकी दीवारें चमकती थीं और छत पर रंग बिरंगे फूलों की क्यारियां सज गईं। खेतों में हरियाली लौट आई और अनाज के भंडार भर गए। गांव वाले हैरान थे, जैसे कोई पुराना सपना हकीकत में बदल गया हो। कुछ ही दिनों में देवा ने बंधु की शादी बड़े धूमधाम से करवाई। गांव में उत्सव का माहौल था। ढोल नगाड़ों की थाप, औरतों के गीत और बच्चों की हंसी से आकाश गूंज रहा था। बंधु की दुल्हन ऐसी थी मानो चांद पर जमीन उतर आया हो, और दोनों का घर खुशियों का आलम बन गया। शादी के 10वें दिन, जब गांव में अभी भी उत्सव की रौनक बाकी थी, एक फकीर देवा के घर की दहलीज पर आ खड़ा हुआ। उसकी सूरत साधारण थी, मगर आंखों में गहरी चमक थी, जैसे वो संसार के सारे राज जानता हो। उसने देवा की ओर देखकर कहा, देवा, मेरी अमानत अब मुझे लौटा दे। तुम्हारे दिन फिर चुके हैं, अब तुम्हें इसकी जरूरत नहीं। देवा ने एक पल को फकीर को गौर से देखा, फिर बिना किसी हिचक के उसने सोने की बांसुरी निकाली और फकीर के हाथों में सौंप दी। उसकी उंगलियों में बांसुरी को छूते ही एक हल्की सी चमक हवा में फैली और फकीर पलक झपकते ही गायब हो गया, जैसे कोई बादल हवा में घुल जाए। बंधु, उसकी माँ और दादी ये नज़ारा देखकर हैरान रह गए, मगर उनके दिलों में सुकून था। उसके बाद देवा का परिवार हंसी खुशी जिंदगी गुजारने लगा।
उनके घर में फिर से रौनक लौट आई थी और गांव वाले उनकी नेकी और हिम्मत की मिसाल देने लगे। दादी नीलो अब बंधु के बच्चों को अपनी गोद में खिलाती, उन्हें जंगल की कहानियां सुनाती और हर रात भगवान का शुक्रिया अदा करती। प्यारे दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि नेकी और हिम्मत से हर मुश्किल को हराया जा सकता है और माफ़ी का दिल रखने से जिंदगी और खूबसूरत हो जाती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी ही दिलचस्प और जज्बाती कहानियों के लिए बने रहें हमारे साथ। धन्यवाद।